अब मैं विस्तार से कुछ बातें बताऊंगा। ध्यान से आप सुनिए कि स्वर्ग में कौन जा सकता है और स्वर्ग में कौन नहीं जा सकता। मैंने प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 7 आयत पढ़कर आपको सुनाई। मैंने प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 14 आयत आपको पढ़कर सुनाई। और पवित्र आत्मा की अगुवाई में मैंने वो बातें आपसे कही जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मेरे मुंह में डाली। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के बेटे बेटियों, जो स्वर्ग जाना चाहता है वह अपने कामों को प्रतिदिन जांचता रहे। जी हां, जो कोई स्वर्ग जाना चाहता है वो प्रतिदिन अपने कामों को जांचता रहे। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो प्रतिदिन अपने आचरण को जांचता रहे। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो प्रतिदिन अपने मार्ग को जांचता रहे। जो स्वर्ग जाना चाहता है वो प्रतिदिन अपने आचरण को, जीवन को जांचता रहे और इस प्रयत्न में रहे कि वो बुराई पर जय पाए। इस प्रयत्न में रहे कि कोई बुराई उससे ना हो, कोई गुनाह उससे ना हो। प्रभु यीशु मसीह की जय 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 हो। जितनी बार हम प्रभु यीशु मसीह की जय बोलते हैं हमें नई कुव्वत मिलती है, नई ताजगी मिलती है। इसलिए मेरे साथ मुझे सुनने वालों, आप भी कह दिया करो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। हालेलुया। आगे अपनी बातों को मैं जारी रखूंगा। हर एक मनुष्य अपने आप को जांचता और परखता रहे, क्योंकि ये पवित्र शास्त्र, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का जीवित वचन ये बताता है कि डरपोक मनुष्य परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। डरपोकों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। चाहे मनुष्य किसी से डरता हो, किसी से भी डरता हो, चाहे वो मनुष्य से डरता हो, चाहे वो जानवर से डरता हो, चाहे पशु से डरता हो, चाहे किसी आपदा से डरता हो, किसी से भी डरता हो, लेकिन जो डरता है, जो डरपोक है, बाइबल कहती है, परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है, डरपोकों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। डरपोक स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। डरपोकों के लिए स्वर्ग का फाटक बंद होगा। और अविश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। अविश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के संदेश पर विश्वास नहीं करते हैं उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। अविश्वासी जो ये विश्वास नहीं करते हैं कि
यीशु मसीह जी को परमेश्वर की ओर से मनुष्य के उद्धार के लिए भेजा गया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र कुंवारी मरियम से पैदा हुए, यरदन नदी में बपतिस्मा लिया और बियाबान जंगल में 40 दिन परीक्षा सही, क्रूस पर चढ़ाया गया, कब्र में दफनाया गया, मुर्दों में से 30वें दिन जी उठे, 40वें दिन चेलों के देखते बादलों पर उठा लिए गए और आज वो स्वर्ग में है और एक दिन अपनी कलीसिया को, अपने भक्तों को लेने के लिए बादलों पर फिर आएंगे। जो ये विश्वास नहीं करता उसको स्वर्ग के फाटक में प्रवेश नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएगा। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, जो प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर विश्वास नहीं करता है, वो कभी भी किसी भी प्रकार से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगा, प्रभु यीशु जी के साथ स्वर्ग में नहीं रह सकेगा। स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए विश्वासी मन होना बहुत ही जरूरी है। अगली बात, घिनौने लोग, जो लोग घिनौने काम करते हैं, जिनका आचरण घिनौना है, जिनकी सोच घिनौनी है, जिनके काम घिनौने हैं, वे घिनौने स्त्री पुरुष, घिनौने कामों से घिरे हुए स्त्री पुरुष स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। स्वर्ग पवित्र है, पवित्र यीशु मसीह स्वर्ग में रहते हैं, इसलिए किसी घिनौने को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। अगली बात, हत्यारे स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। हत्यारों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। जिनके हाथ हत्या के खून से रंगे हुए हैं, जिन्होंने असहायों की हत्या की है, जिन्होंने विधवाओं की हत्या की है, जिन्होंने अनाथों की हत्या की है, जिन्होंने दलितों की हत्या की है, जिन्होंने दीन दुखियों की हत्या की है, खून बहाया है, उन हत्यारों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा, क्योंकि स्वर्ग पवित्र है और स्वर्ग में प्रभु यीशु मसीह का निवास है। उस यीशु मसीह का जिसने किसी धर्मी या पापी की हत्या नहीं की, बल्कि जब वो देह धारण करके संसार में आए तो पापियों को बचाने के लिए उन्होंने अपना खुद का लहू बहाया। ओ प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो, प्रभु यीशु मसीह की जय हो। ध्यान से सुनिए अगली बात, व्यभिचारी, कोई भी व्यभिचारी या कोई भी व्यभिचारिणी स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा। व्यभिचारी पुरुष स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगा, वो स्वर्ग का वारिस अधिकारी नहीं होगा। व्यभिचारिणी स्त्री स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएगी। व्यभिचारिणी स्त्री स्वर्ग की अधिकारी कभी नहीं बन पाएगी। ये परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। कुत्ते स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। कुत्तों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। कुत्ते, ये कुत्ते नहीं जो घरों में पालते हैं, गलियों में घूमते हैं, ये जो जानवर कुत्ता है इसकी बात नहीं, कुत्ते की फितरत के मनुष्यों की बात हो रही है। कुत्ते की फितरत की स्त्रियां स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगी। कुत्ते की फितरत वाले पुरुष स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिन स्त्री पुरुषों की फितरत कुत्ते जैसी बन गई है वे स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। जो अकारण किसी की ओर आंखें निकालते हैं, जो अकारण किसी को देखकर घुर्राते हैं, जो अकारण किसी पर हमला करते हैं, जो अकारण किसी पर हमला करते हैं, जो अकारण किसी को दांत दिखाते हैं, जो अकारण किसी को अपने जबड़ों से दांतों से फाड़ खाने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुत्ते जैसी फितरत वाले, कुत्ते जैसी तासीर वाले स्त्री पुरुष स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं। जो कुत्ते के समान अपनी बंद हो गया था, चल गया फिर से। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। मुझे माफ कीजिएगा, जो मैंने इधर उधर देखा वो इसलिए क्योंकि मुझे इशारा मिला था कि शायद नेट सर्वर डाउन हुआ होगा, उसके कारण शायद लोडिंग रुकी होगी। परमेश्वर की महिमा हो। मैं बात कर रहा था कि कुत्ते जैसी सीरत, कुत्ते जैसी फितरत रखने वाले स्त्री पुरुषों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। जो अपनी छोड़ी हुई, त्यागी हुई बातों को फिर फिर के अपना लेते हैं, अपने छोड़े हुए बुरे कामों को फिर के अपना लेते हैं, वे उसी कुत्ते के समान है जो कुत्ता उल्टी कर देता है और फिर जाकर उसे खा लेता है। ऐसों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। कुत्ते स्वर्ग के अधिकारी, स्वर्ग की वस्तुओं के वारिस नहीं बन पाएंगे। कुत्ते फाटक से नगर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कुत्तों की एंट्री यरूशलेम सिटी में बैन है। ओ प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। आगे सुनिए ध्यान से। अगली बात, झूठ बोलने वाले झूठे, झूठ बोलने वाले झूठे, स्वर्ग में उनके लिए कोई स्थान नहीं। झूठ बोलने वाले झूठों को स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। झूठ बोलने वाले झूठे स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। स्वर्ग में सच्चे प्रभु यीशु मसीह का सिंहासन है। यीशु जी ने कहा, सत्य मैं हूं। यीशु मसीह सत्य है। स्वर्ग सत्य से भरा हुआ है। स्वर्ग में सत्य का सिंहासन है। झूठे, झूठ बोलने वाले स्वर्ग के अधिकारी न होंगे। उनको स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा।
अगली बात, अन्याय करने वाले अन्यायी स्वर्ग में प्रवेश नहीं पाएंगे। जो दलितों पर अन्याय करते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं होगा। जो विधवाओं पर अन्याय करते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं होगा। जो अनाथों पर अन्याय करते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं होगा। जो दबे कुचले हुए गरीबों, दीन दुखियों, लाचारों पर अन्याय करते हैं उनके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं होगा। अन्यायियों के लिए, अन्याय करने वालों के लिए पवित्र यीशु मसीह के स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, उनको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा, उनको स्वर्ग में जगह नहीं मिलेगी। ओ प्रभु यीशु मसीह की जय हो, पवित्र प्रभु यीशु मसीह की जय हो, जिंदा प्रभु यीशु मसीह की जय हो। अगली बात, वेश्यागामी स्वर्ग के अधिकारी नहीं होंगे। जो वेश्या के साथ संगति करते हैं, जो पुरुष वेश्या के पास जाता है, जो पुरुष वेश्या के साथ संबंध बनाता है, वो स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। जो पुरुष वेश्या के पास जाकर एक तन बनता है, वो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकेगा। जो पुरुष वेश्या के पास जाकर अपना मन बहलाता है, खुशी ढूंढता है, वो स्वर्ग की खुशी में शामिल नहीं होगा। उसको स्वर्ग का आनंद कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि परमेश्वर वेश्यागामियों से नफरत करता है। प्रभु यीशु मसीह को वेश्यागामियों से नफरत है। अगली बात, परस्त्रीगामी परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पर स्त्रीगामी मतलब जो अपने पड़ोसन के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। जो अपनी जान पहचान वाली किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाता है, भोग करता है, वह परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होगा। जो अपने दफ्तर में, अपनी कंपनी में, अपनी फैक्ट्री में काम करने वाली किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाता है, संभोग करता है, वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। उसके लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है, क्योंकि परम पिता परमेश्वर पवित्र यहोवा को पर स्त्रीगामियों से नफरत है। परमेश्वर पर स्त्रीगामी से नफरत करता है। परमेश्वर उससे नफरत करता है जो किसी और के बदन को उघाड़ता है। व्यवस्था में भी उसने स्पष्ट कहा है कि तू अपनी भाभी का बदन न उघाड़ना, तू अपनी चाची का बदन न उघाड़ना, तू अपनी मौसी का बदन न उघाड़ना, तू अपनी मामी का बदन न उघाड़ना। ऐसे संबंधों के बारे में बताया गया है जो आज बड़ी आसानी से लोग इन रिश्तों को अपनी मौज मस्ती के लिए जीते। स्पष्ट कहा गया है कि तू उसका बदन न उघाड़ना, क्योंकि वो तो तेरे भाई का बदन है, वो तो तेरे चाचा का बदन है, वो तो तेरे मामा का बदन है, वो तो उसकी पत्नी है, तू उससे दूर रहना। हाँ, परमेश्वर परस्त्रीगामियों से नफरत करता है और परस्त्रीगामियों के लिए स्वर्ग में कोई स्थान नहीं है। यहां जो मजे ले रहे हैं परस्त्री गमन करके, वो मजे अगर 10% ले रहे हैं
तो कान खोलकर सुन ले। ऐसे जो परस्त्री गमन में 10% मजे ले रहे हैं, कान खोलकर सुन ले कि 1,00,000% से भी ज्यादा दुख मिलने वाला है इस शरीर से आपकी आत्मा के जुदा होने के बाद। समय है, मेरा संदेश एक रोशनी है आपके लिए कि मन फिरा लीजिए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय हो। प्रभु यीशु मसीह की जय हो।